श्रमिक किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होते हैं क्योंकि ये प्रोडक्शन में अपना फिजिकल और मेंटल एफर्ट डालते हैं। रोजगार लोगों को आय और काम देता है जिससे समाज मजबूत बनता है और समाज का विकास होता है। वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 11th की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ और इकोनॉमिक्स का ही हम 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारे रोजगार। रोजगार का जो फर्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन का परिचय, तो हमने उसको कवर कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है श्रमिक और रोजगार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। श्रमिक और रोजगार। श्रमिक नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, जो श्रम करता है, जो परिश्रम करता है, वो ही है श्रमिक। ठीक है, जो व्यक्ति किसी उत्पादक कार्य में श्रम मेहनत करता है और उसके बदले आय या मजदूरी प्राप्त होती, वे क्या कहलाता है? श्रमिक कहलाता है। तो जो व्यक्ति किसी उत्पादक कार्य में लगा हुआ है ना, और मेहनत करता है, श्रम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, उसके बदले उसे आय मिल रही है, मजदूरी मिल रही है उस काम के बदले, तो वह श्रमिक कहलाता है। ठीक है, जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जो काम कर रहा है, श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है और मजदूरी कर रहा है, उसके बदले उसे मजदूरी मिल रही है, आय मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, पैसे प्राप्त हो रहे हैं, तो वह श्रमिक कहलाता है। उदाहरण के लिए किसान, मजदूर, शिक्षक, बढ़ई, दुकानदार आदि। उदाहरण के लिए किसान है, मजदूर है, शिक्षक है, दुकानदार है आदि। देखिए, किसान भी काम करता है तो उसे उसके बदले पैसे मिलते हैं। मजदूर भी काम करता है कहीं तो उसको पैसे मिलते हैं। शिक्षक भी अगर पढ़ा रहा है तो उसके बदले उसे सैलरी मिल रही है। बढ़ई जो कारपेंटर होता है, जो लकड़ी के आइटम जितने भी बनाने का काम होता है, वुडन आइटम, चेयर है, जितनी भी लकड़ी के आइटम होते हैं, सोफा, कुर्सी, चेयर, टेबल, बेड, ऑल चीजें, तो वो बढ़ई बनाता है। दुकानदार जो दुकान लगाते हैं, तो आदि इसमें आते हैं। ये जो उदाहरण के रूप में दिया है, आदि हो सकते हैं बहुत से लोग जो काम करते हैं। तो जो भी काम करता है, मेहनत करता है, वो श्रमिक कहलाता है, सिंपल सी लैंग्वेज में। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में लगा हो और उसे कार्य के बदले आय मिली हो, तो इसे क्या कहा जाता है? रोजगार कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी काम में लगा हुआ है और उसके बदले उसे पैसे मिल रहा है, तो मान लीजिए कि वो रोजगार उसके मिल गया है, वो काम कर रहा है, तो उसे रोजगार मिल गया है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ का नहीं करता तो वो बेरोजगारी की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति काम करना चाह रहा है, उसे काम मिल चुका है और उसके बदले उसे पैसे मिल रहे हैं, तो वो रोजगार कहलाएगा। मुख्य रोजगार बराबर काम प्लस आय। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है कि रोजगार बराबर काम और काम प्लस आय। काम करते हैं तो क्या मिलता है? आय प्राप्त होती है। इसका काम प्लस आय, रोजगार बराबर। ठीक है, अब श्रमिक उत्पादन का महत्व क्या है, ये हम देख लेते हैं। श्रमिक उत्पादन का महत्वपूर्ण कारक है। श्रमिक क्या है? उत्पादन का महत्वपूर्ण कारक है। रोजगार व्यक्ति की आय बढ़ाता है, अर्थव्यवस्था विकसित होती है। देखिए, श्रमिक उत्पादन का महत्वपूर्ण कार्य है। श्रमिक हमारा जो है उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता, उत्पादन भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब श्रमिक ही नहीं रहेंगे तो काम कौन करेगा? रोजगार व्यक्ति की आय बढ़ाता है। और रोजगार से क्या होता है? व्यक्ति, अगर रोजगार मिल गया है व्यक्ति को, वो पैसे कमा रहा है, तो उसकी आय उससे ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अगर रोजगार मिल गया और वो काम कर रहा है तो उसे आय मिलेगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था विकसित होती है और इससे क्या होगा? हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी? विकसित होगी और विकास करेगी। अब श्रमिक की कुछ विशेषताएं होती है। वह आर्थिक गतिविधि करता है, उसके कार्य के बदले उसे मजदूरी वेतन मिलता है, वह वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में योगदान देता है। ठीक है, देखिए श्रमिक की क्या विशेषता है कि वह आर्थिक गतिविधि, आर्थिक जो कितनी भी गतिविधियां हैं वो कौन करता है? श्रमिक करता है। जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो आर्थिक काम होते हैं, वो सब कौन करता है? श्रमिक। उसके कार्य के बदले श्रमिक को क्या मिलती है? मजदूरी मिलती है। उसके मजदूरी करता है तो पैसे मिलता और वेतन मिलता है। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन में योगदान देता है। श्रमिक क्या करता है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में योगदान देता है। अगर कोई वस्तुएं बनाई जा रही है, कोई सेवाओं का निर्माण किया जा रहा है, सेवाएं देने का काम, तो सब कौन करता है? श्रमिक करता है। उसके बिना ये संभव नहीं है। तो वस्तुओं को बनाना, वस्तुओं के बनाने में सहयोग करना, उत्पादन करना, सेवाओं के उत्पादन करना, ये सब में श्रमिक का योगदान होता है। श्रमिक के प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। नियमित वेतनभोगी श्रमिक, स्वनियोजित श्रमिक, दैनिक मजदूरी वाले श्रमिक। ठीक है, एक होते हैं नियमित, निश्चित वेतन पाने वाले, जैसे स्कूल टीचर, बैंक कर्मी आदि। अब देखिए, नियमित जो वेतनभोगी होते हैं वो कौन होते हैं? ये भी तो श्रमिक है ना, सब श्रमिक है जो नियमित रूप से कार्य करते हैं। कोई टीचर है, वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बैंक कर्मी जो है बैंकों में जो काम कर रहे हैं लोग, उन्हें प्रॉपर नियमित रूप से
सैलरी दी जाती है, वो नियमित रूप से काम करते हैं और नियमित रूप से उन्हें सैलरी भी मिलती है, पैसे मिलते हैं। स्वनियोजित, अपना काम व्यवसाय करने वाले से दुकानदार, किसान। अब देखिए दुकानदार क्या है, उसका खुद का काम है, वो आज दुकान बंद कर दिया, उस दिन उसे पैसे नहीं मिले, उसने दुकान खोल ली तो उसे पैसे किस दिन, उसने पूरे टाइम बिल्कुल रेस्ट नहीं किया तो उसे उस दिन ज्यादा इनकम हो गई। किसान भी ऐसे ही, किसान की खुद की खेती है, खुद का खेत है, वो जितना जैसे बोएगा, जितने बीज डालेगा, जितना उसमें एफर्ट डालेगा, उसे उतना रिजल्ट मिलेगा। तो जितनी ज्यादा अच्छी चीजें वो लगाएगा उतनी ज्यादा उसे उपज मिलेगी, उसकी खेती अच्छी होगी। तो स्व नियोजित मतलब खुद के लिए नियोजित करना, खुद के लिए जो व्यवसाय बनाते हैं, खुद का जो रोजगार अपने लिए तय करते हैं, वो है नियोजित। तो दुकानदार हो गया और किसान हो गया एग्जाम्पल के लिए। दैनिक मजदूरी वाले श्रमिक, प्रतिदिन मजदूरी पाने वाले, जैसे निर्माण मजदूर। देखिए प्रतिदिन मजदूरी जो कौन कौन करता है, दैनिक मजदूरी, जैसे कि हम कोई मजदूर है, उसने जाके आज 2 दिन काम किया तो उसको 2 दिन पैसे मिल गए। मान लीजिए किसी की पुताई करी तो उसने आज पुताई करी, उसको पैसे मिल गए, फिर वो बिना काम के बैठ गया, फिर कुछ दिन बाद उसको कहीं काम मिला तो किया। तो निर्माण जो मजदूर होते हैं उन्हें नियमित रूप से वेतन नहीं मिलती है, प्रतिदिन मजदूरी पाते हैं वो, आज उन्होंने काम किया आज उन्हें मजदूरी मिलेगी। यहाँ पे क्या होता है कि स्कूल टीचर है उनको मंथली सैलरी दी जाती है, बैंक कर्मी उनको महीने में सैलरी मिलती है ना, दुकानदार भी अपना कमा लेता है डेली। और ये है जिस जिस दिन मजदूरी इनको काम मिलता है तो उस दिन इनको पैसे मिले, नहीं मिलता तो नहीं मिले, दैनिक मजदूरी है। श्रमिक और रोजगार में अंतर हम देख लेते हैं कि आधार क्या है, श्रमिक वर्कर और रोजगार एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो श्रमिक कौन हो गए, वर्कर हो गए, और रोजगार एम्प्लॉयमेंट अर्थ, काम करने वाला व्यक्ति श्रमिक कहलाता है, ठीक है। और रोजगार काम करने की आस्था प्रक्रिया, मतलब जो व्यक्ति काम करने की आस्था रखते हैं, कामना ऐसे रखते हैं, वो रोजगार में आ गए। क्या है व्यक्ति, श्रमिक कौन है, व्यक्ति है। तो यहाँ पे पूछा है क्या है, तो श्रमिक क्या है, व्यक्ति है। कार्य गतिविधि, रोजगार क्या है, कार्य करते हैं, भाई रोजगार मिलता है तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं, गतिविधि करते हैं। तो रोजगार कार्य करना है, गतिविधि, ये क्या है। आय, श्रमिक आय प्राप्त करता है, यहाँ पे क्या होता है, श्रमिक को आय मिलती है, पैसे मिलते हैं, रोजगार में आय मिलती है। यहाँ पे श्रमिक आय प्राप्त करता है, और यहाँ पे रोजगार करने पे, रोजगार मिलने पे उसे रोजगार से आय मिलती है। फिर यहाँ पे उदाहरण के लिए यहाँ पे श्रमिक कौन हो सकता है, किसान और शिक्षक। और यहाँ पे रोजगार क्या हो सकता है, खेती करना, पढ़ना, पढ़ेंगे तो रोजगार मिलेगा, खेती करेंगे वो भी हमारे लिए रोजगार है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने श्रमिक और रोजगार में अंतर देख लिया। आय क्या है, इनकम, व्यक्ति को किसी कार्य, सेवा, व्यापार या संपत्ति प्राप्त होने वाली धनराशि को आय कहते हैं। जैसे व्यक्ति है, मान लीजिए उसे कोई भी कार्य करता है, किसी की सेवा करता है, व्यापार करता है, उससे जो उसके द्वारा जो उसे धनराशि मिलती है, पैसे मिलते हैं, वो क्या कहलाती है, आय कहलाती है। जैसे वेतन, मजदूरी, लाभ, किराया, ब्याज आदि। वेतन मिलता है, सेवा के बदले मजदूर को मजदूरी मिलती है, लाभ मिलता है, किराया भी मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज। तो ये आदि इनकम के कुछ आधार है इनकम प्राप्त करने के। आर्थिक क्रिया, परिभाषा, वे सभी गतिविधियां जिनमें व्यक्ति को आय प्राप्त होती है, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। देखिए सभी गतिविधियां जिनसे, जब हम अपने समाज में, अपने अर्थव्यवस्था में जितनी भी गतिविधियां करते हैं और उनके द्वारा हमें पैसे मिल रहे हैं, आय मिल रही, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में क्या होता है, वस्तुएं भी बनाई जाती है और सेवाओं का भी उत्पादन किया जाता है। तो ये सब क्या कहलाती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। उदाहरण के लिए खेती, व्यापार, मजदूर, फैक्ट्री में काम, सेवा प्रदान करना, ये सब आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। खेती भी आर्थिक क्रिया में आती है, व्यापार भी आता है, मजदूरी भी आती है, फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी, और सेवा जो प्रदान कर रहे हैं वो सब ये आर्थिक क्रियाओं में आता है। अब देखिए कि दोनों में क्या अंतर है, आधार, आय और आर्थिक क्रिया। देखिए कार्य से प्राप्त धन, आय में क्या होता है कि हम कोई कार्य करेंगे तो हमें धन प्राप्त होगा, और आर्थिक क्रिया क्या है, वह कार्य से आय प्राप्त होती है। आर्थिक क्रिया क्या है कि वह कार्य जो हम कर रहे हैं हमें उससे क्या मिलता है, पैसा मिलता है। यहाँ कार्य करने से प्राप्त धन होता है, क्या है यहाँ पे परिणाम होता है, यहाँ पे प्रक्रिया या गतिविधि हो जाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए वेतन और लाभ, यहाँ पे वेतन भी मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। और यहाँ पे जो आर्थिक क्रियाएं क्या हो रही, खेती हो रही, मजदूरी हो रही है और व्यापार हो रहा है। जब व्यापार कर रहे हैं हम, एक जगह से दूसरे जगह सामानों को बेच रहे हैं, है ना, उनसे पैसे कमा रहे हैं, और मजदूर मजदूरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो वो सब यहाँ पे आर्थिक क्रिया में आता है। खेती, उद्योग और सेवाओं से जुड़ी सभी गतिविधियां आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। देखिए खेती भी है, उद्योग भी है और सेवा, ये इन सब से जुड़ी जो गतिविधियां होती हैं वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं।
प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। अब प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, ये भी आपने पढ़ा है स्टार्टिंग में। तो प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है, ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज, इसमें प्रकृति से संबंध सीधे वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए खेती, पशुपालन, मछली पालन, खनन, वन संचालन, ये आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं में आती हैं। प्राथमिक क्रियाओं में खेती भी आ गई, पशुपालन भी, मछली पालन भी, खनन भी और वन संचालन में। द्वितीय क्रियाएं जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज, इसमें कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है, उद्योग और निर्माण से जुड़ी गतिविधियां होती हैं। द्वितीय क्रियाओं में क्या होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज में, कि जो कच्चे माल है उनको तैयार करके माल में बदला जाता है, मतलब उनको तैयार किया जाता है और उनको एकदम परफेक्ट एक रूप दिया जाता है। जैसे कच्चा कपास है, कपास को तैयार करके सीधे उससे कपड़े जब बना दिए जाते हैं। यह उद्योग और निर्माण से जुड़ी है। देखिए, उद्योगों में ही तो काम होगा ये कपड़े बनाने का, जितनी भी आइटम तैयार होंगे वो सब बड़े बड़े उद्योगों में होते हैं। वहां पे बड़ी बड़ी मशीन, वहां पे निर्माण कार्य किए जाते हैं। इनसे जो जुड़ी गतिविधियां वो द्वितीय क्रियाएं में आती हैं। उदाहरण के लिए उद्योग, फैक्ट्री में उत्पादन, किसी वस्तु का उत्पादन फैक्ट्री में हो रहा है तो वो, किसी वस्तु को बनाया जा रहा है फैक्ट्री में वो। निर्माण कार्य के लिए किसी वस्तु का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, उसको बनाया जा रहा है। वस्त्र उद्योग, किसी वस्त्र उद्योग मतलब कपड़े का उद्योग, वहां पे वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं, वहां धागों से वस्त्र बनाए जा रहे हैं, है ना। इस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य फूड प्रोसेसिंग, अब खाने वाली जो चीजें हैं जो इनका हम यूज कर रहे हैं दैनिक जीवन, उसका भी उद्योग होता है, उसका भी निर्माण किया जाता है, उसको भी बनाया जाता है। अब तृतीयक क्रिया, अब हमको ये देखना है कि प्राथमिक में क्या है, द्वितीयक में क्या है, तृतीयक में क्या है। तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम तृतीय क्रियाएं देखते हैं। इनमें वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान किया जाता है, ये सेवा क्षेत्र की गतिविधियां हैं। ठीक है, इनमें वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान किया जाता है और यह सेवा क्षेत्र। तृतीयक जो आर्थिक क्रिया है वो सेवा क्षेत्र में आती है। ठीक है, वो किस में आती है, सेवा क्षेत्र में। एक बार आप बैक में और देख लेते हैं कि देखिए, प्राथमिक क्रियाएं हमने देखा, खेती, पशुपालन, मछली पालन, खनन, वन संचालन, ये सब चीजें कहाँ प्राथमिक क्रियाओं में आती। फिर द्वितीयक सेकेंडरी में हमने देखा उद्योग, निर्माण, जो भी उद्योग धंधे हैं जहाँ पे फैक्ट्री में वस्तुओं का निर्माण करना, बनाना, वो सब द्वितीयक क्रिया में आते हैं। ठीक है, तृतीयक में व्यापार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं आदि आदि। ये सारी सेवाएं जुड़ी हैं, वो किसमें जुड़ी हैं, तृतीयक में। तृतीयक आर्थिक क्रिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी इकोनॉमिक्स में। तो ये तीनों क्रियाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है वो याद होना चाहिए। तो जो परिवहन है, आने जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो सुविधाएं दी जाती है। व्यापार है, जो एक जगह दूसरे व्यापार भी किया जाता है ना, सामान को बेचना खरीदना। बैंकिंग की जो सुविधाएं दी जाती हैं लोगों को, बीमा की जो सुविधा लोगों को दी जा रही है, और शिक्षा और स्वास्थ्य की संबंधी सेवाएं भी लोगों को प्रदान की जा रही है ना। तो वो सारी चीजें ये हमारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो हमने देखा कि प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो प्राथमिक में क्या आ गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, तो प्राथमिक जो है क्रियाएं, ये क्रियाएं लिख दीजिए। अब इनके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कृषि है, पशुपालन है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा उद्योग धंधे हैं, यहाँ पे हमने देखा सेवा क्षेत्र, सेवा से संबंधित। ठीक है, सेवा से संबंधित है, सेवा क्षेत्र है, व्यापार, बैंकिंग है, शिक्षा है,
तो ये सब चीजें जो है तृतीयक में आती हैं। तृतीयक में हमने देखा था कि इसमें हम वस्त्र उद्योग भी लिख सकते हैं ना, उद्योग में वस्त्र उद्योग, खाद्य उद्योग भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें मछली पालन भी हम लिख सकते हैं। इसमें मछली पालन लिख सकते हैं। खनन लिख सकते हैं। तो आपने देखा इसमें प्राथमिक सेक्टर में क्या क्या चीजें आती है, द्वितीयक सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या चीजें आती है। यहाँ पे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन आदि। यहाँ पे उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य उद्योग, जितनी भी चीजें बनाई जाती है, निर्माण किए जाते हैं, वो द्वितीयक क्षेत्र में आती है ना। यहाँ पे कृषि, पशुपालन जो अपना व्यापार कर रहे हैं, पशु मतलब जितनी भी चीजें की जा रही है, कृषि की रहा सबसे, कृषि तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि हमारे देश का आधार है। तो सबसे प्रथम जो चीजें आती है वही प्राथमिक क्रिया, फिर द्वितीयक में जो आते हैं उद्योग धंधे, फिर उसके बाद तृतीयक सेक्टर में किसको डाला गया है, सेवा क्षेत्र, जो सेवाएं दी जा रही, व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, बीमा आदि। ठीक है, तो ये हो गया हमारा श्रमिक और रोजगार से संबंधित ये चैप्टर था। श्रमिक क्या होते हैं, रोजगार क्या होता है, श्रमिक होते कौन है, श्रमिक क्या करते हैं, है ना, श्रमिक किस प्रकार के काम करते हैं। देखिए श्रमिक होते हैं जो अभी हमने समझा कि श्रमिक काम जो करते हैं और उनके बदले उन्हें आय प्राप्त होती है। किस प्रकार के श्रमिक हो सकते हैं, कौन कौन से श्रमिक हो सकते हैं, है ना। हम सब श्रमिक हैं, ऐसा नहीं कि जो मजदूरी करते हैं वही बस श्रमिक है। हम भी तो कुछ कर रहे हैं और हमें भी उसके बदले आय मिल रही, तो हम भी तो श्रमिक हो गए। तो हम सब श्रमिक हैं और उनके रोजगार, श्रमिक और रोजगार का क्या कनेक्शन है, किस प्रकार से दोनों आपस में जुड़े हैं। तो आज के टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। इससे श्रमिक और रोजगार हमारे देश की अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ हैं। जितने ज्यादा स्किल्ड श्रमिक और उचित रोजगार होंगे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी उतनी ही समृद्ध होगी। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।